यह जो आप देख रहे हैं वह है पटना से ग्रेटर पटना तक का एलिवेटेड रोड, जिसका निर्माण कार्य अब तेजी से शुरू हो चुका है। इस एलिवेटेड रोड के बनने से ग्रेटर पटना और पटना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि विकास की रफ्तार को भी दोगुना कर देगा। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जब हमने लोगों को ग्रेटर पटना में निवेश करने की सलाह दी थी, तब कई लोग मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ इतना बड़ा विकास हो सकता है। हमने उन्हें अखबार की कटिंग्स और योजनाओं के प्रमाण दिखाए, लेकिन वे यकीन नहीं कर पाए। आज जब एलिवेटेड रोड का काम जमीन पर दिख रहा है और मेट्रो का काम भी अंतिम चरण में है, तो अब लोग समझ रहे हैं कि ग्रेटर पटना वाकई में भविष्य का हब बनने वाला है। इस साल 15 अगस्त को मेट्रो की शुरुआत भी हो रही है, जो इस क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाएगी। ये पटना बक्सर 4 लेन है और यहीं से बिहटा का काम स्टार्ट है, बिहटा एलिवेटेड रोड का। और इस तरफ बिहटा का इंडस्ट्रियल एरिया है, उस तरफ इंडस्ट्री लगी हुई है और ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है। ये रास्ता सीधे जो है कि बिहटा की ओर चली जाती है, फिर आप 4 लेन पे चल जाइएगा तो देखिए आप डीएमआई की बिल्डिंग ये लगभग 10 एकड़ में बन रहा है और 200 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो इस तरीके से 4 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक पीछे है और एक ब्लॉक उस तरफ है। फिर उसके बगल में वहाँ पे जो देख रहे हैं तो ये एनआईटी का कैंपस है, लगभग 125 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से बन रहा है। तो वो देखिए वो शायद इस साल यानी 2025 के अगस्त में ये शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पर अगर रोजगार की बात करूँ तो आने वाले टाइम में 10,000 से ज्यादा की रोजगार होने वाली है। मैं इससे पहले 2,000-3,000 बताता था, लेकिन ये अकेला बिल्डिंग जो 20 एकड़ में बन रहा है 200 करोड़ का मतलब है आप 200 एवरेज आदमी लेकर चलिए, सिर्फ जो डायरेक्ट जिनकी सैलरी लगभग 5 लाख पर एनम रहेगी। और यहाँ पर देखिए आप जो बिल्डिंग बनी है डीएमआई की, ये ब्लॉक कुछ ऐसा है और जो इमेज में देख रहे हैं ये मैं एक ब्लॉक दिखा रहा हूँ, जस्ट एकदम सेम टू सेम उस तरीके से वहाँ ब्लॉक है। और ये जो गोल ऐसा घर देख रहे हैं, गोल ऐसा जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ठीक उसी तरीके से सभी के अगल बगल एकदम एज इट इज है, किसी में कोई बदलाव नहीं है और लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। सामने जो है वो एनआईटी की बिल्डिंग है। फिर मैं पीछे चलूंगा और पीछे का भी दिखाऊंगा, इस तरफ बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है वो भी मैं दिखाऊंगा। इसका क्षेत्रफल बताओ तो अप्रॉक्स 400 एकड़ होगा और आने वाले टाइम में आप जो इमेज पे देख रहे हैं, जो इमेज सब देख रहे हैं तो 1200 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़ बहुत सारी प्लॉटें ली जा रही है वैशाली में और आने वाले टाइम में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगेगी और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ बिहार की डेवलपमेंट और बिहार में लग रहे इंडस्ट्रीज के बारे में। और तो ये मेन एकेडमिक है, उसके बाद पीछे में हॉस्टल वगैरह है। अभी बहुत सारा यहाँ पर चीज़ बनना बाकी, ड्रेनेज है, प्लांटेशन है, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। ये मेन इंट्रेंस है, एक इस साइड है और एक पीछे में है जो दूर आप देख रहे हो बिल्डिंग, तो लगभग मैं आधा किलोमीटर पीछे जाऊँगा, 1 किलोमीटर तो वहाँ हमको देखने को मिलेगा। तो ये कैंपस की बात करूँ तो लगभग 125 एकड़ में फैला हुआ काफी बड़ा एरिया है। मैं पीछे तक चलूँगा और दिखाऊंगा। तो ये एमएसएमई की है, उसके बगल में ब्रिटानिया की है और ये डीएमआई की बिल्डिंग है। मैं चल रहा हूँ पीछे की ओर, जो सोबिस्को की फैक्ट्री लगी है और भी जो भी चीजें लगी है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे प्लान, यहाँ से आपको सभी बिल्डिंग दिख रही होगी, देखिए एक स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर और ये थर्ड है, इसके पीछे वहाँ जो देख रहे हैं आप वो 4th है। तो इस तरीके से सभी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो रहा है, लेकिन 2 फाइनल स्टेज में और सेकंड वाला भी चल रहा है। तो यहाँ से आपको इस तरफ की दोनों बिल्डिंग देखिए, एक ये और एक पीछे क्रेन लगा हुआ दिख रहा होगा येलो कलर का, तो वो सेकंड वाली। और बाकी इस फ्रेम में देखिए आप, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में एक सुनहरा अवसर होगा पढ़े लिखों के लिए ज़्यादा होगा क्योंकि उनको एक बेस्ट जॉब मिलने वाली है। और डीएमआई के जस्ट बगल में ये जो बिल्डिंग बनी है इसके बगल में भी एक इंस्पेक्शन का किस तरीके का ये लगा हुआ है। ऐसे तो जो शटर के हिसाब से लगा कि यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ भी हो। तो जो नाम लिखा हुआ है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। ये योगेश कंपनी बनाई है, तो रोड का चौड़ीकरण और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया। बाकी ये एमएसएमई की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरीके से अपना कलर ले चुकी है, व्हाइट कलर से किया गया और शीशा भी लगाया गया है। तो दूर से जितना बेहतरीन दिखेगा, नजदीक से तो जाने में काफी हाइट पे बन रही है। ये जो खाली प्लॉट देख रहे हैं ये क्लस्टर से रिलेटेड है, तो ये वाला जो लगा हुआ है। और बाकी पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो सब हॉस्टल वगैरह होगा, नाइटी का पूरा हॉस्टल वगैरह है। ये जो पूरा देख रहे हैं यहाँ से पीछे तक लगभग ये 125 एकड़ में ये अकेला फैला हुआ है। उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि एक एरिया के ऊपर देखा जाए तो ये मान लीजिए 150 एकड़ और 150 एकड़ इस तरफ 300, लेकिन ज़्यादा लेके चलिए मैं तो कम ही बता सकता हूँ। 400 एकड़ में ये पूरा एरिया फैला हुआ है और इसके पीछे भी काफी जमीन है, तो आने वाले टाइम में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये एमएसएमई की ये फाइनल बिल्डिंग है और अंदर में अप्रोक्स सभी काम हो गया, सिर्फ ढलाई का काम बाकी है, रोड वगैरह काफी बड़ा एरिया में है। अगर इसका भी मैं एकड़ की बात करूँ तो लगभग 10 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है। उसके अलावा भी इसके जस्ट बगल में जो टंकी देख रहे हैं वो ब्रिटानिया की फैक्ट्री है। 2 गेट है, इस तरफ से स्टाफ के लिए है और आगे में जाकर के उस तरफ से गाड़ी वाला के लिए है। ये NIF प्राइवेट लिमिटेड का है, तो ये पेट्रोसायन प्रौद्योगिकी है, IPT से ये रिलेटेड है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये प्रमोद की है, प्रमोद लड्डू, प्रमोद का बहुत सारा चीज आप देखे होंगे, खाते होंगे, डलमोट है, बहुत सारी चीजें। ये यहाँ लगा हुआ है भारतीय एयरटेल का ये प्लॉट है, ये जो देख रहे हैं आप ये भारतीय एयरटेल का है। ये इंटीग्रेटेड यूनिट है और फिर रेजिडेंशियल कम पैक हाउस है किसी चीज़ का। यहाँ पर एप्पल का डिजाइन बना हुआ है जो वेयर हाउस है, तो हो सकता है कि सेब या फिर सेब है, लीची है, जो बाहर से फ्रूट आएंगे वो यहाँ स्टोर होंगे, फिर यहाँ से बहुत जगह भेजा जाएगा। क्योंकि अक्सर तो ये सोना बिस्किट की फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई जो मैं बाहर से दिखा रहा था आपको। यहाँ पर है शंकराचार्य फूड्स, तो ये जितना बड़ा एरिया में देख रही है पंचकन्या फूड्स प्रोसेसिंग यूनिट है, फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ड्रोन की इस नजर से देखिए, यह इलाका तेजी से बदल रहा है। यहाँ जमीन के दाम आज की तारीख में किफायती हैं, लेकिन जैसे जैसे यह प्रोजेक्ट पूरा होगा दाम आसमान छूने लगेंगे। तो दोस्तों, यह है वह सुनहरा मौका जब आप ग्रेटर पटना में निवेश कर सकते हैं। आज का निवेश आपको कल का बड़ा मुनाफा देगा। याद रखें, विकास के इस दौर में जो सही समय पर कदम उठाएगा वही भविष्य में सबसे आगे रहेगा। तो देर मत कीजिए, ग्रेटर पटना में अपने सपनों की जमीन आज ही बुक करें, क्योंकि भविष्य इंतजार नहीं करता। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें और अपनी जमीन बुक करें।